हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 10th में लास्ट अटेम्प्ट में आ गए हो कि अब आपको देखना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सारे बच्चे लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हर चैप्टर के, पर ये नहीं समझ पाते लास्ट मोमेंट में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए तो दीपक सर आपकी सेवा में फिर से हाजिर है। जो लास्ट ईयर आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, क्वेश्चन डाले थे, वो सारे के सारे पेपर में आए थे। अभी भी मैं मैथ्स की पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटीड है। जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके गारंटी 90% से प्लस प्लस में ही नंबर आएंगे। आपको इधर उधर सैंपल पेपर में इधर लास्ट ईयर क्वेश्चन में भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप ये सारे एग्जाम कर लेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपको अपने आप लगेगा मेरे को 70 के क्वेश्चन आ गए। और जब क्वेश्चन आ गए तो आपको 2-3 बार देखने के बाद करने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। तो इसी सीरीज में मैं सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैथ्स का, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसा आप जानते हैं भाई, पॉलिनोमियल के अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन है और ये 6-7 नंबर का चैप्टर कवर करता भी है पेपर में। पॉलिनोमियल के लिए आपको पता है जनरल इक्वेशन हमारी ये है, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c। सबको पता है, सब ने इतना पढ़ भी लिया होगा, बहुत टाइम से आप पढ़ते आ भी रहे होंगे। तो इसमें हम लेते हैं सम ऑफ रूट्स, जिनको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। सम ऑफ रूट में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, और अल्फा बीटा क्या कवर करेगा, c/a। आपको पता है b क्या है, c क्या है, b ये है, c ये है, a ये है। a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x², b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बातें आप सबको पता है और सारे समझदार भी है। अब हम इसको कुछ आइडेंटिटीज हैं, आपको सिर्फ ये 4-5 आइडेंटिटी याद कर लें। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आप प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करने लगेंगे। पहला आइडेंटिटी है α² + β², अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α β। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास रहेगी α³ + β³, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 α β, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, थर्ड वाली आइडेंटिटी रहेगी हमारे पास α4 + β4। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। देखो बोर्ड में क्या होता है, जब आपको कोई क्वेश्चन परेशान करता है, आपका टाइम कंज्यूम होता है, और यही बोर्ड चाहता है कि बच्चों का थोड़ा टाइम कंज्यूम हो तो उनके माइंड को पता चले बच्चे किस लेवल से कर रहा है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लो, α² + β² का होल स्क्वायर -2 α β का स्क्वायर। आप ये 3 आइडेंटिटी याद कर लो, 100% आप पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चंस बना लोगे। अब मैंने कुछ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये निकाले, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको भी और देता हूँ। 8 क्वेश्चन मैंने निकाल रखे हैं, सेलेक्ट करके आप इनको एक बार कर लोगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx = ax² + bx + c, और शो दैट हमें ये करना है 1/α³ + 1/β³ = 3abc - b³ c³। क्वेश्चन मेरे ख्याल में आप सब बना भी लोगे इसको, अगर नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन मैं करता हूँ। ये सब आपने कॉपी कर भी लिया होगा, नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 1/α³ + 1/β³। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा α³ और β³। β³ ऊपर आ जाएगा प्लस α³। ठीक है, अब यहां पे हम आइडेंटिटी लगा लेंगे। यहां से आप इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है हमारी fx = ax² + bx + c। ठीक है, क्लियर, या कोई डाउट है, नहीं है ना। और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास -b/a, और अल्फा बीटा हो जाएगा c/a। ठीक है जी, अब इसमें हम उठा लेते हैं क्वेश्चन को। ये है हमारे पास β³ + α³ अल्फा बीटा का होल क्यूब। ये जस्ट ऐसे हो जाएगा α³ + β³ अल्फा बीटा का क्यूब। इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको भी बताई थी, क्या आइडेंटिटी थी, अल्फा प्लस बीटा का
होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का क्यूब। आपने कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देनी, क्वेश्चन आपका सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, माइनस बी बाई ए का क्यूब माइनस 3 इंटू सी बाई ए अपॉन सी बाई ए का क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 बाई ए अपॉन सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। क्लियर। ऊपर से क्या है हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ए क्यूब हमारा एलसीएम हो गया, ए क्यूब एलसीएम हो गया तो माइनस बी बाई ए सी बाई, ठीक है, माइनस बी क्यूब अपॉन माइनस 3 ए स्क्वायर सी इंटू सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। माइनस बी बाई ए बीटा और अल्फा प्लस बीटा भी था यहाँ पे, ये आ गया 3c बाई ए माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमने पुट कर दी इसमें, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 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 प्लस 3 बी सी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। हमने यहाँ पे ए क्यूब हमने एलसीएम ले लिया, माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए बी सी और नीचे वाला सी क्यूब अपॉन ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए बी सी अपॉन सी क्यूब। ये हमारा प्रूव हो गया, आरएचएस आ गया। क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बी सी माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। क्लियर। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया और ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है बड़े आराम से, चाहे स्टैंडर्ड हो या आपकी बेसिक मैथमेटिक्स हो, क्वेश्चन सभी में आएंगे पॉलिनोमियल के, और इसलिए कर लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एफ एक्स हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। बोर्ड भी अगर चाहती है ना कि बच्चों को कुछ अंदर से ब्रेन से निकालना चाहिए, कुछ नए क्वेश्चन करना चाहिए, तो हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हमें रिलेशन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। देखो मजाक नहीं करनी बिल्कुल भी, आराम से के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बड़े प्यार से हो जाएगा। खाना पीना अगर रात को कुछ कर रहे हो तो आप बंद कर दो ध्यान से, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम रिलेशन को देखते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए, और बी क्या है हमारे पास -5/2। अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, सी क्या है k/2, ठीक है जी। आप इसको उठा लो एलएचएस को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा में आइडेंटिटी लगा ली, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 यूजिंग आइडेंटिटी। क्लियर, जो भी हमने पढ़ी पहले स्टार्टिंग के वीडियो में, ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है k/2 इज इक्वल टू 21/4, ये हो जाएगा 25/4, इसको इधर ले आएंगे -21/4 इज इक्वल टू k/2, 4/4 इज इक्वल टू k/2, और 4 से 4 कैंसिल 1, k की वैल्यू आ गई 2, ये हमारा k की वैल्यू 2 आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर था क्वेश्चन में कुछ नहीं, देख के ऐसा लग रहा था बहुत टिपिकल क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं करना है, आपने पहले आइडेंटिटी पुट करनी है। आइडेंटिटी पुट करने के बाद अल्फा बीटा और
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है पहले भी, और अभी भी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, देखो इसमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसमें अल्फा प्लस बीटा लेने चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब कुछ बच्चे, नॉर्मल सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है, बी नहीं है तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। कोई कुछ लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अल्फा बीटा सी बाई ए -1, ठीक है जी। अब हमें दिए हुए हैं क्या, जीरोस, 2 अल्फा अपॉन बीटा, क्या हो गया भैया, और 2 बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर? अब हम सम ऑफ जीरोस करेंगे इनका, बाद में वैल्यू पुट करेंगे इनकी। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। 2 हमने कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। ठीक है जी। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा 2 अल्फा बाई बीटा इंटू 2, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2 बीटा बाई 4 नहीं अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 4 आ गया। अब हमें खाली सम की वैल्यू निकालनी है। सम की वैल्यू आपको निकालनी आती भी होगी और निकाल भी, फटाफट आप निकालने की कोशिश कीजिए, जब आपसे निकल जाएगा तो मुझे बताना। तो आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, अपॉन अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, -2 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन अल्फा बीटा क्या है -1। अल्फा प्लस बीटा 0 रखा है, 2 अल्फा बीटा में 2 इंटू 1 किया हमने, अल्फा बीटा क्या है -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगी -2 2 जा 2 इंटू 2 -4। क्लियर? अब आपको पता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये भी एक फॉर्मूला है, प्लस अल्फा बीटा। के कोई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -4 माइनस माइनस प्लस 4x, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन गया, यही हमारा आंसर है। कुछ नहीं करना, आपने पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जिसमें पॉलिनोमियल में उठा के रख देना है। कहीं कोई स्टेप क्लियर नहीं आया तो आप मेरे को बता सकते हैं आराम से कमेंट करके। ठीक है जी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बेटा मैं इन क्वेश्चनों को दिल से कह रहा हूं, आप इन सब क्वेश्चनों को कर लेंगे, आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास px दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है दीपक सर, ठीक है। यहां से हम अल्फा प्लस बीटा लेंगे माइनस b बाई ए। हलवा लग रहा है, मजाक नहीं, क्वेश्चन अच्छा है। माइनस b बाई ए माइनस माइनस 5 बाई 4 विच इज इक्वल टू 5 बाई 4। अल्फा बीटा c बाई ए -1 बाई 4 -1 बाई 4। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। कुछ नहीं करना बिल्कुल कुछ भी। अल्फा बीटा को आपने इसमें क्वेश्चन ले लिया कॉमन, यहां से क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा
उठाया कुछ नहीं। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा की -1/4 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4, 5/4 -5/16, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए? कोई डाउट? कहीं कोई छोटा सा भी डाउट वाला हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर हाँ, गारंटीड है, इधर उधर घूमने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, चारों क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार 4 बार जब आप अच्छी तरह से करने सेटिस्फाई हो जाए, अगर कोई डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज दें। अगर अच्छे लगे तो एक बार लाइक भी करना और दोस्तों का भलाई भी करना, सब शेयर करके। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा दोस्तों को भेजोगे, उतना उनका ही भला होगा, आपको भी दुआ देंगे। चिढ़ने वाली इसमें कोई बात नहीं बच्चों, प्यारे, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। हमें जीरोस निकालने हैं और इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन कौन सा है, रिलेशन वही है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा को c/a। हम दोनों इससे भी आंसर निकालेंगे और उससे भी नहीं। फॉर्मूले में देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। कितने बच्चे तो होंगे रूट डेसिमल इन चीजों को देख के पहले ही भाग जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं चाहते। सोचो ऑप्शन में आएगा, छोड़ देंगे, लास्ट में करेंगे। उसके चक्कर में क्या होता है, आप पूरा पूरा क्वेश्चन छोड़ ही जाते हो। और छोड़ने वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपने उठा के इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 × 2 × √3 × √3। कितना आएगा, 4 2 जाए √3 और √3 23। आंसर हम ये आ गया हमारे पास 24। अब 24 के फैक्टर जो 5 में लाने हैं, आप सबको पता है क्या, 8 और 3। 8 - 3 कितना आ जाएगा 5, वो हमारा बीच में आ जाएगा। आप इस तरह इसके फैक्टर करके इसके आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब फैक्टर आराम से हो जाएंगे तो सॉल्यूशन भी आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। देखो कितना बढ़िया है, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब 4 इसमें है, x इसमें है, x इसमें है, तो 4x हम यहां से कॉमन ले लेंगे। ये बचेगा √3x प्लस 2 माइनस √3 इसमें से कॉमन ले लेंगे। ये √3x प्लस 2 समझ में आया। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 4x माइनस √3 और जी √3x प्लस 2। सिंपल, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से √3/4 और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से -2/√3। अब 2 रूट्स हमारे पास आ गए। अब हम इनका सम निकाल के देखेंगे। यहाँ पे अगर हम इनका सम निकालने के लिए चलें, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। √3/4 प्लस -2/√3, ये 2 रूट्स हो गए। 4√3 हमारा इसमें एलसीएम आ जाएगा। √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -8 -5/4√3। क्लियर। इनका एडिशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो √3/4 इंटू -2/√3, √3 से √3 कैंसिल, -1/2। क्लियर। अब हम फॉर्मूले से चेक करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ -b/a। b किसका कोफिशिएंट होता है, इसका x का, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स -b/a। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इससे देखो -5 अपॉन x² का क्या है 4√3। अब आप ये चेक करो, -5 अपॉन 4√3, ये दोनों ये और ये सेम आ गए ना। एक रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या कहता है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a। क्वेश्चन में c क्या कहता है, -2√3 अपॉन 4√3, 2 to the 4, ओ सॉरी 2 to the 4। 1 मिनट में कहेंगे सर ने गलत लिख दिया है ना। √3 से √3 -1/2, -1/2 हमारा ये रिलेशन में वेरीफाई हो। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कुछ था छोड़ने लायक,
इसे छोड़ के आते हो आप लोग। एक भी रूट वाला क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। रूट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पक्का आपको 2-2.5 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा 100%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। तुम भी सब क्या सोचते हो कि दीपक सर पेपर में आते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, चले जाते हैं, पूरे साल में वीडियो नहीं डालते हैं। अरे भैया, मैं सबके साथ इस तरह से वीडियो डालूंगा तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रह जाएगा और आपको समझ में क्या आएगा, उठा के फिर वही करोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आंसर नंबर 6, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 5x + 7 और जीरोस हमें दिए हुए हैं 2 अल्फा + 3 बीटा और 3 अल्फा + 2 बीटा। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन 2 अल्फा बाई बीटा वाला, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप खुद से कोशिश करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं भी करता हूं और आप भी करो। अगर आपसे हो जाए बहुत अच्छा, नहीं हो जाएगा तो आप सॉल्यूशन देखें, तो सॉल्यूशन करना आराम से। अब हम उठा लेंगे यहां से -b/a क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स। -b/a क्या आ जाएगा, -5/2 मीन्स 5/2। c/a क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट c/a क्या आ जाएगा 7/2। ठीक है जी। अब हम इन रूट्स को यूज करेंगे अल्फा बीटा की तरह। ये अल्फा ले लेंगे, ये बीटा ले लेंगे, सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा + 3 बीटा + 3 अल्फा + 2 बीटा। 2 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये 5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 25/2। आराम से सॉल्व, कुछ नहीं है। प्रोडक्ट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्वेश्चन कुछ नहीं रहा, प्रोडक्ट निकालेंगे बड़े प्यार से। एक एक टर्म को ध्यान से लेके चलना है, टर्म भटकी और आपका क्वेश्चन भटक गया। 2 अल्फा + 3 बीटा, प्रोडक्ट करेंगे 3 अल्फा + 2 बीटा से। बच्चे याद करोगे, याद ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप उनको जब भी समझ लोगे, जब भी खाली टाइम में आप देखोगे, आपका चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरी सीरीज खत्म करूंगा। 2 अल्फा को 3 अल्फा से करेंगे, 3 × 2 = 6 अल्फा²। 2 अल्फा को 2 बीटा से करेंगे +4 अल्फा बीटा। इसको इससे करेंगे 3 × 3 = 9 अल्फा बीटा प्लस 3 × 2 = 6 बीटा²। इन दोनों को उठा लो, 6 अल्फा² + बीटा² + 13 अल्फा बीटा। क्लियर? अल्फा² + बीटा² की आइडेंटिटी याद है या भूल गए? ऐसा नहीं बोलते। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा + 13 अल्फा बीटा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -12 अल्फा बीटा + 13 अल्फा बीटा। ये बचेगा हमारे पास 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा -12 + 13 + अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दो। 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2। 5/2 का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 7/2। 6 × 25/4 प्लस 7/2। 75/2 प्लस 7/2 82/2 which is equals to 41। क्लियर? अब पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल kx² - sx + p। kx² - सम कितना आएगा हमारे पास 25/2 x + 41। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अच्छे से समझ लो, पहले आपने दोनों को इनका अल्फा प्लस बीटा निकालना है, प्रोडक्ट निकाले अल्फा बीटा c/a।
और फिर इन दोनों को ऐड किया, जो जीरो समय जीरो दोनों को ऐड करके ये आ गया, दोनों का प्रोडक्ट निकाल के हमारा 41 आ गया, वो हमने उठा के इसमें दिया और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आप इसको नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, तो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। 2 बार 3 बार करोगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है जी, हमें निकालना क्या है, हमें वेरीफाई करना है ये वाला रिलेशन, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू P4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। अरे बाप रे, ये क्या दे दिया, क्वेश्चन देखते लग रहा है ना क्या बोला है, कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन को बड़े आराम से करो, स्टेप बाय स्टेप करो। ये भी पक्का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ, इसको भी आप इम्पोर्टेंट में डाल सकते हो। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। हम इसकी एलएचएस लेंगे। सबसे पहले यहां वही अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस बी बाई ए माइनस पी, फिर माइनस तो ये आ जाएगा पी, अल्फा बीटा सी बाई ए विच इज इक्वल टू क्यू, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, वही पुराना काम, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, ये हो गया अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अरे बाप रे, 4 पावर आ गई। 4 पावर को कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं है, आइडेंटिटी लगानी है आपने, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की क्या था, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्लियर, यहां लगा। अब हमने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी को फ्री पुट करना है। वो क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये पूरा स्क्वायर में। देखो पहले तो हमने अल्फा 4 प्लस बीटा 4 वाली आइडेंटिटी लगाई, वो ये है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये होता हो गया। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू का स्क्वायर माइनस 2 क्यू का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे, P4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 p स्क्वायर और 2q वाला 4 हो जाएगा, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर, 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, P4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू। ठीक है जी, क्लियर। अब हमें क्या रिलेशन लेके आना, P4 अपॉन क्यू स्क्वायर 4p स्क्वायर क्यू प्लस 2, हमें ये रिलेशन लेके आना। P4 आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। नीचे भी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये चलता आ रहा है, अल्फा स्क्वायर क्या है क्यू स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन क्यू स्क्वायर और अपॉन पूरे का क्यू स्क्वायर, ये पूरा चलता आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। सेपरेट कर लो, P4 अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आ जाएगा हमारे पास P4 अपॉन क्यू स्क्वायर
प्लस, पहले ये वाला लिख लो, माइनस 4p² अपॉन क्यू प्लस 2। आ गया हमारा RHS, हो गया सॉल्व। देखो इसमें ट्रिक क्या लगानी है, ट्रिक बड़ी आराम से, बहुत हल्की सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पहले आप इसमें LHS को उठाओगे, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 हो जाएगा। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 होने के बाद क्या है, आपने दोबारा से आइडेंटिटी लगानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और ये क्यू स्क्वायर पूरा चलता आ रहा है ऊपर से, ठीक है जी। फिर आपने इसमें आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगानी है। 5 नंबर में अकेला क्वेश्चन आएगा और करते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व। इस क्वेश्चन को आप कसम खा लो कि मैं 3 से 4 बार रिपीट करूंगा। क्वेश्चन रिपीट करते ही स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले तो ज्यादा ही अच्छे ढंग से कर ले इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। अब इसका सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर का 8वां क्वेश्चन। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कमेंट सेक्शन में कहोगे मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इसको कर लो अच्छे से, ठीक है जी। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे माला बनाने के लिए मोती चुनने पड़ते हैं ना समुद्र में से, ऐसे मैंने आपके हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुने हुए, और ये कोई लप्पेबाजी में नहीं चेक किया हुआ, ये बड़े आराम से बड़े प्यार से एक क्वेश्चन को ढूंढा है, पिछले साल के पेपर देखे हैं, जो पैटर्न चलता आ रहा है क्वेश्चनों का वो चेक किया है, उसके बाद क्वेश्चन निकाल दिया। आंसर 8 आंसर सॉल्व करने से पहले हमें एक छोटी सी आइडेंटिटी याद करनी है। अभी हमने 3 आइडेंटिटी याद कर दी, चौथी वाली आइडेंटिटी हमने याद करनी है, क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कहता है, इज द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस। इस पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस में 45, ठीक है जी। वही पुराना काम, क्या पुराना काम, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। हाँ सर, ये भी कोई काम है करने का, ये तो मिनटों में चटके में निकल जाएगा। पी क्या है, माइनस बी क्या है, माइनस पी, और सी बाई ए क्या है हमारे पास 45, ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है इज द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस। स्क्वायर डिफरेंस तो हमारा जीरोस का ही हो गया, एक जीरो अल्फा एक बीटा, इनका स्क्वायर डिफरेंस ये दिया हुआ 144 के ऊपर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, तुमने लैंग्वेज बना ली, क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व होते ही आपके मजा आ गया, ठीक है, आपके मन से टेंशन निकल जाएगी, हाँ मेरे पॉलिनोमियल वाला सेक्शन क्लियर हो गया। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सर ये भी कुछ है, कुछ नहीं है तो लगाओ, करो क्वेश्चन। वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी का स्क्वायर, और माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 45, किसके इक्वल है 144 के। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और प्लस में 4 इंटू 45 180, ये हो गया हमारा 324, ठीक है जी। पी की वैल्यू आ गई, किसका स्क्वायर है, लगाओ दिमाग, 18 का स्क्वायर है, तो पी की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 18, यही हमारा आंसर है। और आपका पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म, टेंशन खत्म, एक चैप्टर की टेंशन खत्म। बहुत जल्दी आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, पेपर से पहले 5-6 फरवरी से पहले आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और सारे चैप्टर आप पढ़ लोगे, बड़े मजे में आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ भी सैंपल पेपर 10 करने की कोई जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।